जन जन की प्यास बुझे, जन जन की प्यास बुझे, ज्ञान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए। याद में तेरी जीकर, याद में तेरी जीकर, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। सारी सृष्टि के हो बाबा, सारी सृष्टि के हो बाबा, तुम ही सृजनहार। भाग विधाता तुम हो बाबा, तुम ही तारनहार, तुम ही तारनहार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। मधुर मधुर मुस्कानों का, मधुर मधुर मुस्कानों का वरदान दिया है तुमने। शुभ संकल्पों के पालन का ज्ञान दिया है तुमने, ज्ञान दिया है तुमने। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना,
सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। माथे के बीच चमक रहा हूं। मैं बाबा का बहुत प्यारा, बहुत लाडला, ज्ञानी तो आत्मा बच्चा हूं। ज्ञान युक्त होकर हर कर्म करने वाला, हर संकल्प करने वाला। अब बाबा को बुला लें कि आ जाओ। अब बाबा हमारे सम्मुख है,
हम बाबा के साथ मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सब अपनी शांत स्वरूप स्थिति में है ना। ओम शांति धीरेन भाई। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? कई बार बाबा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, आज थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? माया से थप्पड़ नहीं खाना। माया चांस लेती है, गफलत मत करो। तो माया का थप्पड़ कैसे लगता है? कौन से थप्पड़ लगाती है और कब लगाती है? उसके गेट कब खुल जाते हैं? अगर किला मजबूत हो, उस पे अच्छे से सिपाही तैनात हो, तो उसके अंदर दुश्मन घुस नहीं सकता। पर हमारी कौन सी ढील है जो माया को अंदर आने देती है? कौन सी ढील करते हैं? हम सब देखें, कब हम ढीले हो जाते हैं और कब हम हलचल में आते हैं, तो हमसे कौन सी गलती होती है? दीदी श्रीमत को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाती जब। ठीक है, श्रीमत। तो मैं देखूं, मैं कौन से वाली श्रीमत नहीं फॉलो करती? बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहता जब। बॉडी कॉन्शियसनेस होता है तो आ जाती होता है जब, सॉरी उल्टा बोल गई। हाँ, बॉडी तो आ कॉन्शियसनेस। जाती है ना। तो श्रीमत बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, ओवरऑल यू कैन से टू सम अप, ये मोटा शब्द है। अब डिटेल में देखिए मैं क्या करती हूँ। व्यर्थ में चली जाती हूँ दीदी जब। व्यर्थ में। और अलबेलापन कर देती हैं। कल अलबेला पढ़ लेंगे कौन सा? मुरली। कौन से वाला अलबेलापन करते हैं? कल पढ़ लेंगे मुरली। और कल पढ़ लेंगे मुरली, कल क्लास सुन लेंगे। और दीदी जो संबंध है उनसे भी इन्वॉल्व होते हैं तो भी अलबेले हो जाते हैं। और इन्वॉल्व कैसे होते हैं? जो ज्योति बहन ने बताया, बॉडी बॉडीली कॉन्शियसनेस। हाँ, उनका साथ संबंध शरीर वाला बना लेते हैं। जब आत्मा का संबंध है तब ऐसे नहीं होगा। जी। और जजमेंटल हो जाता। बिल्कुल जजमेंटल हो जाते हैं। पुरानी बातों के बारे में, पुरानी बातों पकड़ के बैठ जाते हैं, पुरानी बातों पकड़ के बैठना। और बताओ? फ्यूचर की टेंशन। फ्यूचर की टेंशन। जी। और भी बोला, और भी हमें पता है ना हम क्या क्या करते हैं। डिसिप्लिन तोड़ते हैं बाबा के। बाबा ने क्या बोला है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, कब उठना है, उस जो भी है बातें, उनका एफर्ट कर रहे हैं कि सोचते हैं चलो चलता है थोड़ा, तो हम कर लेते हैं ना। हमने पानी पीना है, कैसे पीना है? पानी को दृष्टि देनी है और सोचना है परमात्मा की शक्ति इसमें जा रही है, मैं पवित्र आत्मा इसमें शक्ति डाल रही हूँ। परमात्मा की शक्ति के बिना मेरे अंदर पानी ना जाए, इसमें मैं कहीं ढील छोड़ देती हूँ। खाना खाते समय गीता में लिखा है, जो मुझे खिलाए बिना खाता है उसके लिए बहुत कड़ा शब्द है, वो चोर है। तो खाने से पहले उसको बुलाते हैं, उसको खिलाते हैं, वो तो अभोक्ता है। सिर्फ स्मृति में रहना। तो परमात्मा को कोई ईगो चढ़ी हुई है कि वो हमें बोलता है मुझे बुलाओ, मुझे खिलाओ, पहले मुझे याद करो। वो क्यों कहता है ऐसे? अपने से न्यारे हो जाओ। अपने से न्यारे हो जाओ। और उसकी याद में रहेंगे तो क्या मिलेगा? रेखा बहन कुछ कहने लगे थे। बोलो रेनू बहन। दीदी याद
याद में रहने से ही बाप समान बन सकते हैं। जब बाबा So, को भूल जाते हैं, भूल बाबा जाते की हैं, याद इसलिए नहीं रहती है, हाँ, उसको अपने साथ नहीं रखते हैं, तभी ये गफलत हो जाती है दीदी। तो याद में रहने से क्या हो जाता है? क्यों रहना है याद में? मत रहो। वाई? दीदी याद से काम आसान हो जाता है ना दीदी, हर अच्छा। काम आसान हो जाता है। दीदी कोई गलत काम नहीं करेंगे याद में रहेंगे तो। करेंगे नहीं कोई। और जब हम याद में रहते हैं मतलब किससे जुड़ रहे हैं? परमात्मा परमात्मा से, से, सुप्रीम से। तो जब उच्च से, सुप्रीम से जुड़ते हैं तो क्या होता है? शक्ति मिलती है, बिल्कुल। उनके समान शक्तियां गुण, मिलती है। हाँ, उनके उनके समान समान बनना शुरू गुण हो जाता है। इमर्ज हो जाते, गुण भी इमर्ज होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा जो भी कहते हैं करने को, उनको कोई ईगो नहीं है। क्योंकि मेरे को ये किसी ने पूछा, ये क्या मतलब है बार बार बोलते हैं मुझे याद करो, ये तो बड़ा अहंकारी लगता है, ईगोइस्टिक लगता है। क्योंकि एक माँ जो है वो बच्चे को क्या कहती है? मेरे साथ रहो, मेरा हाथ पकड़ के रख लेना, नहीं तो रास्ता भूल जाएगा, इधर उधर गुम हो जाएगा। तो उसको भी पता है हम गुम कैसे होते हैं, अपने मन बुद्धि से इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। उसको याद नहीं करते तो कहाँ चले जाते हैं? कौन सी इस कलयुगी दुनिया की गलियां हैं, हम उसमें चले जाते हैं। जो आप सारी बातें आपने बताई कि पास्ट में, फ्यूचर में, लोगों की मत पर, लोगों जजमेंटल होना, दूसरों को देखना, ये सारी क्या है? कलयुग की गलियां। और कलयुग की गलियां कहाँ लेके जाएंगी? नर्क में। जाना कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। तो ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले ना। गेट्स एंट्री के क्या है? एंटर करने के गेट होते हैं ना, अगर किसी को पता होता है चोर दरवाजा कौन सा है तो वो अंदर चोर वहां से घुस जाता है ना। तो कौन से चोर दरवाजे हैं? हमारी केयरलेसनेस। संकल्प। संकल्प कौन से संकल्प? मेरे बिलीफ सिस्टम। व्यर्थ संकल्प जो आ जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, पास्ट की बातें, पास्ट में जो मन बुद्धि भटक जाता है, और मेरा बिलीफ सिस्टम भी हो जाता है भी दुनिया के लोग ये कह रहे हैं तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, उनकी थोड़ी सी तो सुन लो। ऐसी बाबा थोड़ी दुनिया में रहता है, बाबा को क्या पता। माना हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। कब देते हैं? बिकॉज वी आवरसेल्व्स वांट टू गेट इन देयर। हमें उसको करके उस समय मोमेंटरीली अच्छा लग रहा होता है, पर ये नहीं पता उससे मेरा कितना नुकसान है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। हम जैसे कल परसों हमने बात की थी, जब भी हम किसी के लिए कुछ भी उल्टा सोचते हैं और उस समय हमारे को चाहे अच्छा भी लग रहा हो, वो है थप्पड़। क्योंकि फिर हम गिरते हैं नीचे। किसी का हंसी उड़ाना या किसी के लिए गलत सोचना। हम कौन है? कल्याणकारी बच्चे। परमात्मा सर्व का कल्याणकारी, हम भी कल्याणकारी। जो आज शब्द बाबा ने यूज किया, सर्वोदया। सर्वोदया थी ना एक, वो पता नहीं कोई इंस्टीट्यूशन थी, पर सर्व पर दया करने वाला ओनली वन बाबा है, और हमको उसके समान बनना है। जब भी हमने किसी के लिए कुछ भी उल्टा सोच लिया तो माया का थप्पड़ लगना पक्का है। क्योंकि फिर हम कहते हैं पता नहीं दिल उदास क्यों हो रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं किया। यही यही रीजंस हैं। क्योंकि वो हमारे को कहाँ लेकर आता है? कलयुग की गलियों में। जब कभी हम कहीं जा रहे होते हैं और मैप को भी देख रहे हैं पर हम उस जगह पहुंच नहीं पा रहे, कभी कहीं भटकते हैं ना, तो कैसी फीलिंग होती है? पता नहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा, ओहो कब मिलेगा। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन है यही कलयुग की गलियां। मेरे को कभी भी कलयुग की गलियों वाली बातों में इंटरेस्ट भी ना आए। अगर इंटरेस्ट भी आया तो अर्थात नीचे गिरे। जैसे आपसे एक बार शेयर किया था
कि मेरे को किसी ने ये बोला, कहती है कि मेरी मदर मेरी भाभी के बारे में कुछ कुछ बोलती रहती थी, कहती मैंने तो उनको कभी इनकरेज नहीं किया, कुछ नहीं बोला। मेरी भाभी ने बोला आप मम्मी के साथ बैठ के मेरी बातें करते थे, उसको कहती मैंने तो कभी नहीं करी। कहते आप वहां बैठ के सुनते थे ना, मतलब आपको अच्छा लग रहा था ना। सुनना और उसमें इंटरेस्ट लेना, ये भी रॉन्ग वाली बात आ जाती है। तो कोई किसी की भी बात करे नेगेटिव वाली, मुझे उसको पॉजिटिव की तरफ घुमाना है, मुझे उसको उल्टा करना ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न है क्या? आज क्या प्रश्न है? दीदी प्रश्न दीदी है, आज प्रश्न बोलो रेखा बहन। बोलो रेखा बोलो। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होता है? हम्म, उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, हम्म। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। जी। तो ये है 3 बातें, श्रीमत, अर्पण करना, अर्पण करेंगे तो साहूकार बनेंगे। अर्पण का मतलब श्रीमत पर चलना, अभी हमने देखा। अर्पण करने का अर्थ क्या तन मन धन सब कुछ समर्पण करना दीदी। है ना? कितना एम्बिगुअस लगता है ना, ऑपोजिट चीजें लगती है ना, कि अर्पण किया, सब कुछ दे दिया और हम साहूकार बन गए, अमीर बन गए। कैसे अमीर बन जाते हैं? किस चीज के अमीर बनते हैं? अगर अर्पण करते हैं तो अमीर कैसे बनते हैं? गुणों के, शक्तियों के। गुणों के। बाबा का वर्षा मिलता है ना दीदी, बाबा की सब शक्तियां मिलती हैं, सब हम्म। गुणों पदम के गुणा मिलता है मालिक बन दीदी। जाते हैं। पदम गुना कब मिलता है? सतयुग में मिलता है। चाहे और अब क्या है? इस दुखदाई दुनिया में हम सुखी फील करते हैं। सबसे बड़ी बात वो है जो हम अब फील करते हैं। इस दुनिया के साहूकार, इस दुनिया के अमीर, अमीर से अमीर, ये कोई नेसेसरी बात नहीं है कि वो हैप्पी है ना? हो सकता है साहूकार तो बहुत है पर रात को नींद नहीं आती, साहूकार तो बहुत हैं पर डिप्रेशन के शिकार है। देख रहे हैं ना आज की डेट में, साहूकार के साहूकार, अमीर से अमीर डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा की शांति श्रीमत नहीं है मन की। उनको पता ही नहीं है। हाँ जी रेखा है। मन की शांति नहीं है, सुख नहीं है। हाँ, और सुकून क्यों नहीं है? वही बातें जो हम अभी हमने डिस्कस करी हैं। हम कौन सी बातों में जा रहे हैं, मेरा मन बुद्धि कौन सी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। जिसका जहां इंटरेस्ट होता है ना, वो वही सुनता है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, आप किसी को या कोई टॉक सुन रहे हैं, सपोज कोई मोटिवेशनल टॉक है, आप हम सब सुन रहे हैं, आपका आप सबका इंटरेस्ट अलग अलग बातों पर जाएगा। कहाँ इंटरेस्ट जाएगा? जो चीज मेरे को इंटरेस्ट करती है मेरा वहीं जाएगा ना इंटरेस्ट। कोई किसी की अच्छाई बोल रहा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट जाएगा, या कोई किसी की बुराई कर रहा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट जा रहा है। ये चीज देखने की है। तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ हो? सिर्फ गुण अच्छाई में। अच्छाई में। क्योंकि जो मैं देखती हूं मैं वो बनती हूं। अगर मैंने किसी की बुराई की बात कर ली या उसमें इंटरेस्ट ले लिया, पहले वो बुराई मेरे में आएगी। जिस चीज के लिए मैं किसी को लुक डाउन करती हूँ वो चीज मैं बनूंगी। हाँ जी रीटा बहन कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि माँ यदि बहू से नाराज है या कुछ है और बेटी उनकी बात सुने भी नहीं कि नहीं मुझे नहीं सुननी है, तो माँ के अंदर भर जाता है, वो किसके सामने खुलेगी? हाँ। माँ के अंदर भर जाता है, वो किसके सामने खोलेगी? शिव हाँ। बाबा के सामने। ये हमको हैबिट डालनी है, या ज्ञानी आत्मा के सामने। मेरी बेटी की शादी थी तब वो थोड़ी डिस्टर्ब थी,
तो उसने मुझे कुछ बोलती थी अपने बारे में, तो मैं उसको कहती थी कि मैं क्या कर सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तुझे अपने आप डील करना है। तो वो कहती थी आपको कुछ नहीं करना, बस आप मेरी सुनते रहो, कुछ मत करो, पर मैं भड़ास निकालना है, मुझे सुनाना है। आई अंडरस्टैंड, आई नो एग्जैक्ट। सो हमने क्या करना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे हैं, उनकी तो हम सुनेंगे ही, राइट। आप उसकी सुनो, अब आप ज्ञान में आ गए, अब आप उसकी सुनो, पर आपने करना क्या है, उसकी सुन के उसको सोल्यूशन ज्ञान वाला देना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब मुझे तो पता नहीं आप कौन सी बात है क्या है। अब तो वो ठीक है, शुरू शुरू में जब 15 होता साल है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, पर लगता है। आती हैं ये बातें, हर एक को आती हैं। एक बहू और सास को नहीं आती, सिर्फ माँ बेटी को भी आती है। जिसके साथ भी रहेंगे उसके साथ एडजस्टमेंट इशू आता है। सबके संस्कार अलग हैं। छोटा बच्चा है, उसके ऊपर माँ का फिर वो चलता है, बड़े हो जाते हैं तो उनका अपना संकल्प चलता है ना, कि हमने ऐसे करना है वैसे करना है। तो हमने ये देखना है, जो प्रॉब्लम सामने आई, हमने सोल्यूशन बताना है दूसरे को। मेरे मन में एक ही बात रहे कि जो ये बता रही है मैं इसको सोल्यूशन दूं। सपोज मुझे सोल्यूशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, आप सिर्फ बाबा को बुलाओ, बोलो बाबा इसको दृष्टि दो, तो बाबा की लाइट इस पर जा रही है, इसका चित्त शांत हो जाए, हमारा फोकस, हमारा थॉट प्रोसेस का फोकस बदल जाए। कई बार होता क्या है, बच्ची आई, उसने कहा मेरे को अपने इन लॉज के घर में ये इशू आ रहा है, हम उसको कहते हैं, सोच ये रहे हैं वेरी बैड, उसको कहते हैं तुम जाओ जी वहां एडजस्ट हो जाओ, और आपस में क्या बात करते हैं, देखा उसके इन लॉज कितने खराब हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं इन लॉज खराब, उसको बोल रहे हैं तू जाके एडजस्ट हो। व्हाट इज द काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड एनर्जी आई एम गिविंग टू द चाइल्ड। जहां उसको अपने आप को चेंज करना है, उसको वो बताना है कौन सी चीज को एक्सेप्ट करना है और कौन सी चीज के लिए आपने थोड़ा सा स्टैंड लेना है और दूसरे से बात करनी है। कैसे बात करनी है, हम कैसे बात करें वो भी एक बात है। हम दूसरे को अगर थोड़ा सा उस इंटेंशन से, इतने खराब है देखो मुझे कितना परेशान करते हैं, जरा नहीं मुझे समझ रहे हैं, ऐसे वाले थॉट्स नहीं, क्या सोचना है ये समझेंगे, मैं उनको अच्छे से बताऊंगी, मैं भगवान को साथ लूंगी। आपके मुख से भगवान को साथ लेने से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपको खुद को हैरानी होगी, मैंने ये बोल कैसे दिया, और बच्चे को भी सुख मिलेगा। ये ट्राई करना। वेरी गुड सॉल्यूशन, वेरी गुड सॉल्यूशन। we all face this na, may not be with in-laws, maybe with someone else ना। क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ इन-लॉज खराब, पर साथ में उसको बोल रही हूँ तू जाके एडजस्ट हो जा, तो मतलब हम बच्चे को बोल रहे हैं तू तो एडजस्ट हो जा, पर है वो खराब। हमने सोचना है ये अभी इनका संस्कार नेगेटिव वाला इमर्ज हुआ है, पॉजिटिव वाला इमर्ज हो जाएगा अगर हम सही सोचें ना। ऑल्सो सबसे पहले क्या होता है, खुद अपसेट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली, पीपल गेट अपसेट, पहले तो खुद ही परेशान हो गए, तो जब खुद ही उससे ज्यादा परेशान हो गए तो उसको सोल्यूशन कैसे देंगे? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारा एम ये होना चाहिए कि मेरी शांति की, प्रेम की, शक्ति की एनर्जी उसको बदले, सामने वाले को। तो मेरा बच्चा अगर मेरे सामने आया, पहले मैं शांत हूं, उस समय उसके लिए नहीं, जिसकी बात करी उनके लिए भी प्रेम स्वरूप हूं ना, तो मैं उसको वो एनर्जी दूंगी, ताकि उसके अंदर का भी प्रेम और शांति की शक्ति इमर्ज हो, ना कि उसका दुख मेरे अंदर एक दुख को इमर्ज करे। तो वो शक्ति किससे मिलेगी? एक परमात्मा के अलावा वो किसी से मिल ही नहीं सकती। आप और एक और बात नोटिस करना, अब जब हम ज्ञान में आते हैं ना, किसी की बात सुनते हैं, किसकी भी बात सुन रहे हैं, उसको आत्मा देखो, ये बहुत अच्छी आत्मा है। आत्मा देखने से भी सामने वाला का एटीट्यूड बदलता है। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। जो हमने पीछे उल्टा सोचा, वो एनर्जी अभी उसके अंदर ही वो चल रही है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं।
हम उसको आत्मा देख रहे हैं, अच्छी आत्मा देख रहे हैं, तो उसके अंदर वो अच्छाई इमर्ज होगी। दीदी ये कार्मिक अकाउंट के कारण भी तो होता है ऐसा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो योग में उनको सामने लाकर माफी मांगो। बिल्कुल, जो उससे हमने ठीक कल होगा। किया था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि जब हम ये करें, जब कोई बात आ जाए, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं ना, हम वो फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज 21 डेज की हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि कामिक अकाउंट एक नहीं तो दूसरे से है ही। वही हमारे, अगर मेरे बारे में कोई ये सोच रहा है कि कैसे हैं, तो मेरे अंदर हलचल क्रिएट होगी। तो उसको सेटल करने के लिए मैं अगर उसको माफ करती हूँ और उससे माफी मांग लेती हूँ, वो सेटल हो जाता है, फिर वो हलचल वाले थॉट्स नहीं क्रिएट करेगा। कोई मेरे लिए सोच रहा है ये कितने अच्छे हैं तो मुझे सुख मिलेगा, कोई मेरे लिए सोच रहे हैं ये कैसे हैं, अजीब से हैं, मेरे को तंग करते हैं, तो मेरे अंदर हलचल क्रिएट। ये भी बात हमको याद रखनी। तो इसमें वो दादी जानकी ने जो बोला, मैं जहां जाऊं सबको सुख दूं, जब हम ऐसे वाला संकल्प रखते हैं तो सबकी हलचल की एनर्जी को फिनिश कर देते हैं। और दादी जी का एक और बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है इसी से कनेक्टेड। एंड में जब उन्हें पता था कि वो अब बस उनका ये टाइम अप हो गया है, उन्होंने यूके में बहुत सेवाएं दी, बहुत स्ट्रिक्ट थे जो बहनें सरेंडर थी, मतलब डिसिप्लिन के लिए। तो उन्होंने बोला, हंसा बहन जो उनकी शरीर की सेवा करती थी, कि अब मैं इस शरीर को संभाल नहीं पाऊंगी। 104 ईयर्स के थे शरीर, एक बहुत सारी चीजें चलती थी उनके साथ। तो जिन बहनों को स्ट्रिक्टनेस के कारण, उन्होंने स्ट्रिक्टनेस में जो भी बोला, एक सिस्टर थी जो, जिनके मन में चलता था कि दादी जी मेरे को ऐसे बोलती हैं, बिकॉज होगा उनका कोई संस्कार। दादी जी ने जाके उससे माफी मांगी, और उस आत्मा के आंखों में आंसू भर आए, और उस वो कहती है, हाँ मेरे मन में दादी जी चलता था, आज मेरे अंदर आपके ये कहने से इतनी बड़ी दादी, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, वो समाप्त हुआ। वो फिर उस ऐसे उन्होंने जो भी थे, जो भी उनको लगा, सबसे उन्होंने माफी मांगी, और तब उन्होंने शरीर छोड़ा, फ्री हो गए। अष्टरत्नों में से एक है ना, अष्टरत्न कौन है? जिनको एंड में कोई सजा नहीं मिलती, धर्मराज को फेस नहीं करना पड़ता। दीदी इसी जन्म में कार्मिक अकाउंट खत्म कर लेने चाहिए, अगले जन्म बिल्कुल, तक जाएंगे। बिल्कुल। अगर किसी से कुछ चल रहा है, हम छोड़ो अपनी ईगो को, माफी, माफी, जिससे माफी ना मांगना और माफ करना। माफी मांगना, माफ करना, जो हमने कल ही करी थी ना, उसको करना है। मैंने तो थोड़ा समय के लिए करी, आप लंबा कर सकते हो, जितना मर्जी लंबा कर सकते हो, जितना मर्जी छोटा कर सकते हो, 15 मिनट करो तो अच्छा है, ठीक है। फिर बाबा ने बोला जो, हाँ जी दीपा में, जी अमृत वेले में भी तो हम ये चीजें बोल सकते हैं ना, हाँ पर अमृत वेला माफी पहले मांग कर सकते हैं लो, दीपा में, ना। अमृत वेला कर लो, शक्तिशाली बन जाओ, तो लास्ट के आप कुछ मिनटों में ये करो, है ना। ठीक है, पहले ठीक बाबा है से मिलो, अपनी बातें बुतें सारी कर लो ना, बाबा से जी। तो ध्यान करनी है ना सुबह सुबह, और शक्ति भी जी लेनी है, प्यार भी अनुभव करना जी। है। तो एयर कंडीशन किसको बोलते हैं बाबा? मेन एयर कंडीशन तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो सूर्यवंशी। है सूर्यवंशी सूर्यवंशी, पद प्राप्त करना। जो सूर्यवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी का मतलब कौन है? कौन है सूर्यवंशी? जो कैसे बन जाते हैं? कि जो पूरे संपन्न हो, संपूर्ण पूरे होते 16 कला काला संपूर्ण। ओला कला 16 संपूर्ण, कला। हिंसा परमो धर्म। मतलब जो जो एक एक अवगुण को बिल्कुल आउट, कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, आत्मा के सातों गुणों में स्थित होकर कर्म करने वाले बन जाते हैं, वो है ना सूर्यवंशी। तो एयर कंडीशन टिकट क्यों बोला बाबा ने? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। और उसके लिए भी बाबा ने क्या बोला? नंबरवार, नंबरवार एग्जामिनेशन हॉल, दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल में हम एग्जाम राइट करते हैं, है ना। एक आता है जो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, एक होता है जो बैरली पास होता है,
और एक होता है जो पास ही नहीं होता है ना। तो बाबा ने क्या बोला, हर एक की सीट रिजर्व है, थर्ड क्लास की भी सीट को रिजर्व करना पड़ता है, ऐसे ही ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। अब ट्रेन में हम सब चढ़ चुके हैं, जो यहाँ बैठे हैं सब चढ़े हुए हैं ट्रेन में। मुझे डिसाइड करना है मैंने कौन से वाली अपनी सीट को रिजर्व करना है, और सीट को रिजर्व करने का मेथड जो बाबा ने आज मुरली में बोला मैं वो करूं, दैट्स इट। तो मेरी मेरी जो सीट है थर्ड क्लास से सेकंड से फिर फर्स्ट में आ जाएगी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि पहचान बिना याद करना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। जब तक बाबा की पहचान नहीं है, उसके बारे में, पूरे कल्प के बारे में पूरे ज्ञान, तो ऐसे हमें पहचान परमात्मा के को। बिना जब याद करते हैं तो आप याद करो कि जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम जब परमात्मा को याद तो करते थे अपने तरीके से, प्रेयर करते थे, तो उस टाइम पे पहचान बिना याद और पहचान के साथ वाली याद, एक मिनट सोचो क्या डिफरेंस है। दीदी उस समय ढूंढते थे भक्ति में, पर अब पहचान हो गई है तो एक ढूंढ मिनट नहीं रहे। सोचो, इन्हें एक मिनट, जस्ट गिव योर सेल्फ अ मिनट टू थिंक, क्या डिफरेंस है। जब तक ज्ञान नहीं था हम देवी देवताओं को, रामचंद्र कृष्ण को ही याद करते थे। अब प्यार से याद करते हैं, पहले प्यार से याद नहीं करते थे शायद। जी जी, जब तक नहीं पहचान पाए थे तब तक फोकस नहीं था, अब फोकस है। दीदी फोकस, पहचान आने से प्यार, रास्ता भी सहज हो गया है उसको मिलने का। इजी हो गया। और जब परमात्मा को याद करते थे अंदर एक वो होती थी ना, मन्नत होती थी, ये पूरा हो जाए, होता था। या मन्नत होती थी ये विघ्न नष्ट हो जाए, या मुझे ये चीज मिल जाए, और तीसरी चीज मांगते थे। मांगते थे, भिखारी थे। एक और चीज हम, दीदी हाँ जी, हाँ जी पूनम है दीदी, जब से ज्ञान में आया ना, जी। तो मैंने मतलब एक चीज मेरे अंदर आई है, कि पैसे उठा के मैंने कभी नहीं रखे हैं जब से। हाँ जी। पहले क्या करते थे, पैसे उठा के रखते थे ना कि 100 रुपए निकाल दो भगवान के नाम के, हम्म 200 निकाल दो, अब नहीं निकालती। पर अच्छे कार्य के लिए यूज हो, हाँ बस ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हम ये सोचते थे, सबने बोला प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, हमें सबको पता था, तो चलो मंत्र बोला, प्रेयर बोली, आरती बोल दी, दिवाली पे भी सारी पूजन कर लिया। किस लिए किया? कि ये अच्छा काम है, इसको निपटाओ। सुबह सुबह गए मंदिर में, हाथ जोड़ दिए, 15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, पर किस लिए बैठे? क्योंकि करना है, मतलब एज ए रिचुअल, एज ए ड्यूटी करो, आज का अच्छा काम खत्म, समेटा। जो बोला प्यार से याद, अब क्या है, प्यार से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रही है ना। मेरा पूरा दिल, दिल क्या है, आत्मा का, मेरी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। और बाबा क्या कहते हैं, मैं किस चीज का भूखा हूं? भावना का, प्यार का। दीदी उस समय अशांत मन होता था, भक्ति में मन बहुत अशांत, कि अभी माला जपी, अब काम खत्म होगा, मतलब काम जल्दबाजी खत्म हुआ और मेरा जो काम है वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जो है बहुत शांत मन से तुम याद करते हो। शांत मन दीदी से। पहले मांगते रहते थे कि नौकरी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अब समझ आ गया कि जो भोगना है हमें वो तो भोगनी ही पड़ेंगी, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कम हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। काम कैसे होता है? मेरी स्थिति से, जी मैं उसको लेती कैसे हूं ना, है ना। अब जी अब जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, कैसे बोलते थे, आज के डेट में मैंने सुना है लोग कहते हैं मेरे बच्चे के 90% आ जाएं, मैं 1 लाख रुपए चढ़ाऊंगा। लाखों चढ़ा रहे हैं इसलिए कि मेरा काम हो जाए, और अगर काम ना हो तो, है ना। परमात्मा को क्या बना के साथ क्या किया हमने? बिजनेस।
यू डू दिस एंड देन आई डू दिस। और जब भावना से याद करते हैं तो जो आज अभी आपने गीत सुना, क्या गीत था? सुन रहे थे ना शुरू में? जिसने भी सुना, तेरा वो प्यार है तेरा जो वो प्यार हाँ, जो समझाया जो नहीं जा सकता। समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, उसके बतलाया बाद नहीं जाता। that I run short of words to explain what is going on। तो बाबा कहते हैं मैं भावना का भूखा। तुम भावना से जो कुछ भी करो। तो जो शबरी के बेर मशहूर है, क्या है वो कहानी? शबरी के बेर क्या थे? उसने झूठा परमात्मा को, तो कहानी है, राम त्रेता वाले परमात्मा नहीं है, पर ये दृष्टांत, ये सिंबलिज्म है कि प्यार से खिलाया तो परमात्मा ने खा लिया ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं। तो जब भी हम भोग लगाएं बाबा को, आज मैं आपको भोग की भी विधि बताती हूँ, क्योंकि आज वहां से नहीं हुआ टेलीकास्ट भोग वाला, पर जब भी होगा, थर्सडे को होता है, तो हम जो थाली हमारे सामने हमने सजाई, एक ग्लास पानी का, सारी चीजें हमने सजा दी थाली में। अब अच्छे से कोई वो जो है फिजिकल रूप से तो नहीं लेके जाएंगे, पर मैं फरिश्ता रूप में, मेरा लाइट की बॉडी है, मैंने उस थाली को उठाया लाइट की बॉडी से, वो थाली भी लाइट की। सूक्ष्म वतन में गए, सामने बाप दादा हैं, उनके सामने थाली को बाबा को अर्पण किया कि आपके लिए बनाया, प्यार से बनाया, आप खाइए। और जब ओआरसी की तरफ से जा रहे हैं तो हम सब की तरफ से वो थाली जा रही है, वो तो बड़ी थाली है, सबकी तरफ से जा रही है, और हम सब वहां बैठ गए हैं। और बाबा को प्यार से आप खिला भी सकते हैं, ये भी अनुभव कर सकते हैं कि बाबा की जो आंखों से, भ्रिकुटी से लाइट उस पर जा रही है और इसको बिल्कुल पवित्र बना रही है। जो खाएगा इसको, उसका मन, तन, सब कुछ, चित्त पवित्र हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, और बाबा की लाइट उस पर पड़ रही। बस इतना ही, इसको हमने फील करना है। बाबा को प्यार से हाथ से खिला भी सकते हैं, वो नहीं होता तो बस बाबा की लाइट उस पर जा रही है, इस खाने को पवित्र कर रही है। थर्सडे को हम 15 मिनट आराम से बैठते हैं, क्योंकि थर्सडे को सत गुरुवार है, सत गुरु का दिन है, उस दिन ऐसे भोग लगता है। बाकी जब हम भोग लगाते हैं, एक ही गीत लगाते हैं 3-4 मिनट को, जो बाबा कहते हैं गो सुन कम सुन, सिर्फ वहां बैठे नहीं रहे, बाबा को खिलाया। दीदी आपने बेटी मेरे मन की बात कही, और मैं ये जानना चाह रही थी, कई बार मन में आता है ये भी तो भक्ति है, जब हम भोग लगाते मंदिर में भी लगता है। आई विल आंसर दैट ऑल्सो। तो हम जब लाए, जब मेन खाना है, आपने थोड़ा थोड़ा डाला, उसमें हमने मिक्स कर दिया। भावना ये हो कि इस जो खाए उसको सुख मिले, ठीक है। अब भक्ति में जब हम भोग लगाते हैं तो हम भोग किसको लगाते हैं सुषमा बहन? मूर्ति को, है ना। और मूर्ति क्या है? जड़ है, मूर्ति में लाइफ नहीं है। हमने उसको माना वो भगवान है, तो वो मूर्ति भगवान का रूप मेरे लिए है, पर भगवान कौन है? भगवान कौन? निराकार, निराकार है। उसको भोग, वो अभोक्ता है, वो कुछ भोगता नहीं, है ही नहीं। पर दीदी भक्ति में जब मूर्ति आती है तो पहले उसमें प्राण, मतलब पंडित लोग पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तभी जाके उसको पूजते हैं। करेक्ट, पूजते हैं, आई अग्री, वो पूजते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, पर फिर भी मूर्ति क्या है तो जड़ ही ना जी, है ना। और फिर जब उसकी पूजा करते हैं, वो जो क्या करते हैं, फिर पानी में डुबो भी देते हैं, पहले उसको सजाते हैं, सारा कुछ करने के बाद डुबोना। मतलब लॉजिकली अगर हम सोचें तो जो भी हमने बातें की, किसने किस वजह से की, क्या किया, वो उसके ऊपर तो हम जाते नहीं, हम उन रिचुअल्स को करते जाते हैं कि मैंने भगवान को खिला दिया।
तो दीदी आपने, क्योंकि जस्ट अ मोमेंट मंजू बहन, आपने जो भावना से किया उसका भाड़ा भगवान कहते हैं मैं आपको देता हूं, तो अल्पकाल का सुख मिलता है। वो प्रसाद जो चढ़ता है उन मूर्तियों पर, वो भी हमको सुख देता है, पर अल्पकाल का। जो हम एक्चुअल, जो रियल वाला परमात्मा है, जब उससे जुड़ते हैं, वो हमको क्या देता है? पूरे 5000 ईयर्स के साइकिल के लिए देता है। ये डिफरेंस। हाँ जी मंजू। दीदी जैसे कहते हैं ना कि मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो व्हाई नॉट वर्शिप प्राण ओनली, जिस प्राण की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम डायरेक्टली मतलब भगवान यानी वो जो ये तो प्राण है उन्हीं की। हाँ जी मंजू बहन, ये तो भक्ति मार्ग की बातें है ना, तो उसके ऊपर तो मैं आपको नहीं बता सकती वो क्यों ऐसे कहते हैं, पर मैं ये सिर्फ जरूर कह सकती हूँ, जब तक जो रियल है उससे नहीं मिलेंगे, आपको संपूर्ण नहीं मिलेगा। वो देख रहा है मेरा बच्चा, देखो कितनी भावना से कर रहा है, वो देगा, पर पूरा पर कैसे? दीदी एक क्वेश्चन आ रही है मन में, जो हम तो आत्मा होके फिर निराकर बाबा को याद करते हैं, तो फिर हम भोग किसको लगाते हैं? आत्मा। मेरा राइट, उस आत्मा को ही लगा रहे हैं ना, परम आत्मा को लगा रहे हैं। देखो कुमकुम बहन, जो परमात्मा की किरणें हैं वो मुझ पर पड़ती हैं ना, जी जो करते हो तो पड़ती है ना। जी। आपके जो आपका जो भोग आप लेके गए हो उसके पास, उस पर नहीं पड़ेंगी। नहीं, बट वो तो ही कांट टेक इट ना, वो तो ये कांट बिंदु टेक देते इट, वो हैं। क्या करते हैं, वो भासना लेते हैं। अच्छा। आपने ही बताया था कि आपको भक्ति मार्ग में भी आपकी मदर ने बोला था, जो भोग लगा रही हो उसको आपने सूंघना भी नहीं है, बिल्कुल। उससे खुशबू से को तो भी नहीं लेना, उससे से हाँ, उसकी खाना हो खुशबू को जाता भी एंजॉय नहीं करना जब तक भोग नहीं लगा। है। जी फूलों को भी जो चढ़ा रहे हो, उन फूलों को कहते हैं ऐसे स्मेल नहीं करना है, क्योंकि जी वो परमात्मा को चढ़ा रहे हो। जी। उसको चढ़ा दिया, उसके बाद हम उस हलवे की जो चढ़ाना है, चढ़ाया है, जो भी किया, उसकी फिर हम खुशबू लेंगे, जी है ना। तो जब परमात्मा मुझे शक्ति देता है योग में, तो वो क्या खाने में शक्ति नहीं भर सकता, है ना। ऐसे सुषमा बेन, आई होप आई हैव सेटिस्फाइड यू विद माय आंसर। दीदी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से अब इधर भोग लगा के करते हैं, मुझे लगता है हर धर्म की अपनी रीति है, सो आई एक्सेप्ट वॉट एवर अदर्स आर डूइंग, बीइंग इन आर्य समाज फैमिली। मैंने कभी भोग नहीं लगाया था, बट नाउ आई थिंक अबाउट इट कि यज्ञ में भी मीठे का प्रसाद चढ़ता है, पर अभी जैसे आप बताते हैं तो वो ब्लेसिंग्स लेना, वो सब शक्तियां लेना, वो बहुत अच्छा है। वो तो बहुत अच्छा है। परमात्मा जो कुछ भी देगा वो सूक्ष्म है, जो कुछ भी वो देगा वो फिजिकल नहीं देगा। जी वो जो देगा वो सटल होगा, जो जी आंखों से नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस होगा। जो आपको योग में एक्सपीरियंस होता है ना, जी वही जी वही वो खाने में जब डाल देते हैं, जब पानी में डाल देते हैं, क्योंकि मेरा शरीर है, उस शरीर को खाने को ग्रहण करना है, पानी को ग्रहण करना है, उसने उसमें शक्ति भर दी, तो वो खाना और पानी मेरे शरीर को भी ताकतवर बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। और जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन, जैसा तन वैसा मन, वैसा अन्न। जैसा तन होगा वही खाना मुझे खाने का मन करेगा। जी हम जब पहले ज्ञान में नहीं थे, हम खाते थे प्याज लहसुन वाला खाना। मैं तो शुरू से वेजिटेरियन हूं, पर हम प्याज लहसुन वाला खाना खाते थे। उस समय लगता था ठीक है, सब कहते हैं हेल्दी है, मेडिसिनल वैल्यू है। अब जब खाना बंद कर दिया तो उसको देखने का भी मन नहीं करता। कोई मुझसे पूछता है आपका मन नहीं करता, सच में मन नहीं कर रहा होता है ना। जी जब हम जाते हैं, आप तो गए हुए हो मेरे साथ ओआरसी सुषमा बहन, जी वहां जी के खाने में और घर के खाने में अंतर बहुत होगा ना। बहुत बहुत ना? तो वही अनुभव बाबा कहते हैं आपको निरंतर रहे, आप निरंतर कर, ठीक है ना। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, ऑलवेज
और आज का जो वरदान है कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू दीदी? जी। करावण हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करावण हार भव। इतना सुंदर वरदान है। करावनहार कौन है? परमात्मा। बाबा। परमात्मा। अगर ये याद रहे कि वो मेरा करावनहार है तो वो सारी चीजें कराएगा। सिर्फ याद रखना और कुछ भी नहीं करना। मैं अभी ये क्लास में बैठी हूं, बाबा मुझे सुना रहा है, मैं बोलती हूँ बाबा मुझसे बुलवा रहा है, उसका असर कुछ और। मैं कहती हूँ मैं कर रही हूं तो उसका असर कुछ और। आप ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कर्म को बिल्कुल एलिवेटेड कर्म बना सकते हो अगर याद रखो वो मेरे से करवा रहा है। सिंपल चीज लाइक वॉकिंग, लाइक ब्रशिंग योर टीथ, लाइक हैविंग वाटर, लाइक ड्राइविंग योर कार, सारी चीजें, जस्ट सिटिंग, रीडिंग अ बुक, बाबा मेरे को पढ़ा रहा है, बाबा मेरे को ये न्यूज सुना रहा है। आप हर चीज में करके देखो तो फिर मैं कौन हूं? मैं निमित्त करणहार, मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। बिल्कुल जैसे मैं एक गिटार को पकड़ के यूज करती हूँ वो बजती है, तो कोई ये नहीं कहता गिटार बज रही है। कोई क्या कहता है? ये जैसे अगर मैं कहूं, जैसे मैं रचना, मैं गिटार बजा रही हूँ, कहेंगे रचना तुम बड़ा अच्छा गिटार बजाती हो। कोई ये नहीं कहेगा गिटार बड़ी अच्छी है। मैं कौन हूं? मैं वो इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे से वो करवा रहा है। इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा चाहिए, है ना? गिटार की सारी तारें तूरें सजी हो, अच्छी जगह पे पिंड हो, जहां से जैसे टाइट हो, लूज हो, जो होना चाहिए वैसी हो, तब वो सही बजेगी। मैं इंस्ट्रूमेंट सही कब हूं? जब मेरी मन की तार उससे जुड़ी है और मैं ये याद रखती हूँ तो मेरा हर कर्म वो कैसा कराएगा। और इस पे आप एक पपेट का एग्जाम्पल दो। पपेट को चलाने के लिए वो पीछे से धागे से चलाते हैं, रस्सी से बंधा होता है, और वो पपेट सारा कुछ कर रहा होता है, और रस्सी चलाने वाला उसको चला रहा होता है। पपेट खुद नहीं करती, मैं वही पपेट हूं, है ना? पतंग का एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि वो पतंग उड़ रही है और नीचे से जो डोर है वो किसने पकड़ी हुई है? परमात्मा ने। जब उसने पकड़ी है तो पतंग उड़ती है, छोड़ दी तो पतंग कहां गई? नीचे। नीचे माना नीचे की स्थिति में, उसने पकड़ी तो ऊंची स्थिति में। बस आज हमको ये याद रखना है। और योग के बाद मैं अंत में ये पतंग वाला गीत भी लगा दूंगी ताकि सारा दिन मेरे मन में ये चलता रहे। मैं कंबाइंड हूं, एक उस एक से। कल भी कंबाइंड का वरदान था, आज भी अलग तरीके से कि मैं ट्रस्टी और वो मेरे जीवन को चला रहा है। और स्लोगन, स्लोगन क्या है आज का? कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ दूं दीदी? जी जी बिल्कुल। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। अर्जी डालने का मतलब क्या है? परमात्मा को अर्जी क्या डालते हैं? ये कर दो, मांगने की, मांगना। राजी रहे मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स ज्ञान। जो भी मेरी परिस्थिति है मैं उसको बोलूं अब ये परिस्थिति है एंड दिस इज द ट्रूथ। आई कैनॉट फाइट दीज वेव्स। जैसे अब एक समुद्र है, उसके अंदर जिस किसी ने भी अगर स्विमिंग करके देखा है, उसकी वेव्स के साथ बहते हैं तो स्विमिंग होती है और उसको एंजॉय करते हैं। उसकी वेव्स के अगेंस्ट चलते हैं तो ताड़ दे के नीचे गिर जाते हैं। तो जो मेरी सर्कमस्टेंस है उसको मैं उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसके साथ बहना सीखना, अर्थात उस चीज को एक्सेप्ट करना जो अब जीवन में है, अच्छा बुरा एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे याद करना है ज्ञान युक्त होकर मुझे अब इसको डील कैसे करना है। तब कहेंगे, बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। ठीक है, तो आज
बाबा ने जो वरदान दिया है उसी पर योग करते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, पीठ सीधी, शरीर को स्थिर करेंगे, और ऐसा अनुभव करेंगे जैसे पूरे शरीर से मैं आत्मा सारी एनर्जी को विथड्रॉ कर रही हूं, पैरों से ऊपर की ओर, टांगों से, कमर से ऊपर, छाती से भी, हाथों से, ऊपर बाजुओं से, और कंधों से ऊपर, गर्दन से भी ऊपर, पूरे चेहरे से, सारी कर्म इंद्रियों से, और इस सारी एनर्जी को मैं फोकस करती हूँ माथे के बीच। मैं चमकता सितारा इस शरीर में, शरीर के टॉप पॉइंट पर बैठकर मैं चमक रही हूँ। इस शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा इस संगम युग के जीवन में परमात्मा से जुड़ी, परमात्मा करण करावनहार, उसकी किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। मैं करणहार आत्मा हूं, केवल निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरे जीवन की डोर उसके हाथ में है। अपने आप से कह रही हूं कि अब से मेरे जीवन में जो कुछ भी है, इस जीवन को वही चलाए। सब कुछ उसके हाथ में। कंप्लीट सरेंडर। और अब चलते हैं इन्हीं किरणों के बीच से उसके पास परम धाम में, और उसकी किरणों में समा जाए मेरा बाबा, मेरा परम पिता, उसका अद्भुत प्रेम। वो खुद विचित्र चित्र के बिना, शरीर के बिना, और मैं भी यहाँ परम धाम में चित्र शरीर बिना, मेरा और उसका मिलन, ये सुंदर एनर्जी एक्सचेंज सबसे ऊंच, सबसे पावरफुल। और अब बाबा से मन ही मन बात कर दें और कह दें, बाबा मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ में है।
मन बुद्धि से अपने जीवन की डोर उसको पकड़ा ले। और अब धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आ जाए, वापस अपने शरीर में। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डे ना मैं कट्टे जावांगी। ओ साइयां डोर हथों छड्डे ना मैं कट्टे जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।